नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज ये मेरा पहला वीडियो है और ये वीडियो विशेष तौर से उन छात्रों को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है जो कि निकट भविष्य में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं या आगे भविष्य में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। कंप्यूटर साइंस के जो छात्र हैं उनको पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़नी होती है और बोर्ड एग्ज़ाम में पाइथन के अंदर जो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनमें छात्र ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टाइटल है, वो है फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड समस्याओं का हम कोशिश करेंगे समाधान करने का। और आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा आपको वीडियो कैसे लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे और वीडियो बनाए जाएंगे और अगर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो भी प्रयास किया जाएगा। पाइथन के अंदर एक्चुअली 3 प्रकार की फाइल्स हम बनाते हैं, टेक्स्ट फाइल्स, बाइनरी फाइल्स और CSV फाइल्स। CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी टेक्स्ट फाइल को कैसे हैंडल किया जाता है उसके बारे में। अब टेक्स्ट फाइल को कैसे ओपन किया जाता है, अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो कम से कम अगर आप लॉजिक नहीं भी बना पाते हैं तो उसमें जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें कम से कम 2 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, आपको ओपन करना आना चाहिए फाइल को ओपन कैसे करते हैं। उसके लिए ओपन फंक्शन का अपन यूज़ करते हैं। ओपन फंक्शन इज यूज टू ओपन ए टेक्स्ट फाइल और उसका सिंटैक्स जो है नीचे लिख रखा है हमने, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन, फिर फाइल का नाम देंगे। फाइल का नाम वो होगा जो सेकेंडरी स्टोरेज पे जिस नाम से फाइल स्टोर होगी, और मोड जिस मोड के अंदर अपन फाइल को ओपन करेंगे। तो मोड के बारे में आगे चर्चा अपन करेंगे। और इसके अलावा फाइल को क्लोज करना है तो फाइल को क्लोज करने के लिए हमारे पास क्लोज फंक्शन है, उसमें किसी प्रकार के पैरामीटर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ओपन फंक्शन में हमने 2 पैरामीटर दिए हैं और एक तो फाइल नेम है और दूसरा मोड। तो 2 फंक्शन अपने मेनली आपको आने चाहिए। अगर ये फंक्शन भी आपको आते हैं तो मैं समझता हूँ कि 3 नंबर में से लगभग 1.5 नंबर हम स्कोर कर लेंगे। वो कैसे करेंगे वो आगे अपन देखेंगे। अब डिफरेंट मोड्स के अंदर अपन फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब कौन कौन से मोड अपन दे सकते हैं, मोड के प्लेस पे अपन क्या लिख सकते हैं, उसको सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर आपको लिखना होगा। पहला मोड है R। तो इसमें फाइल जो है रीड ओनली मोड के अंदर खुलती है। ये डिफ़ॉल्ट मोड भी होता है। अगर आप मोड नहीं लगाते हैं, मोड ऑप्शनल होता है, तो उस केस में हमारी जो फाइल है वो टेक्स्ट फाइल होगी और वो रीड ओनली मोड के अंदर ओपन होगी। दूसरा मोड हमारा है राइट, W। तो उसमें राइट ओनली फाइल खुलती है। क्रिएट्स अ न्यू फाइल, यानी वो नई फाइल क्रिएट करता है इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट और ट्रंकेट्स द फाइल इफ इट इज एग्जिस्ट। एक्चुअली क्या है कि फाइल अगर पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो उसका जो भी मैटर पहले से लिखा हुआ है वो ट्रंकेट कर दिया जाएगा, इसका मतलब वो डिलीट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए फाइल पहले से बनी हुई नहीं है तो ये नई फाइल क्रिएट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है मोड ए, ओपन ए फाइल फॉर अपेंडिंग एट द एंड ऑफ द फाइल विदाउट ट्रंकेटिंग इट, क्रिएट्स ए फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर फाइल पहले से बनी हुई नहीं है तो ये नई फाइल क्रिएट कर देगा। और अगर मान लीजिए फाइल पहले से बनी हुई है तो उसके अंदर जो भी मैटर है वो एज इट इज रहेगा और उसके एंड के अंदर आप नया टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप 2 मोड को एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे R+ में रीड और राइट दोनों मोड के अंदर खुल जाएगी। W+ इसमें राइट और रीड दोनों मोड में खुल जाएगी। A+ इसमें अपेंड और रीड दोनों मोड के अंदर ओपन हो जाएगी। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, मोस्टली एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है कि आपको या तो रीड करना है या राइट करना है या कुछ कंटेंट ऐड करना है। तो ऊपर के तीनों जो हमारे मोड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है रीड और राइट। कैसे रीड राइट करेंगे उसके लिए 2 फंक्शन हमें दिए गए हैं। रीड के लिए फंक्शन दिया है, राइट के लिए फंक्शन दिया है। जैसे राइट जो फंक्शन है वो फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट या स्ट्रिंग आपको राइट करना है तो उसके लिए है। उसका जो सिंटैक्स है वो है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, और ब्रैकेट के अंदर जो भी स्ट्रिंग आपको लिखना है उसको आप उसके अंदर राइट कर देंगे, सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में, ट्रिपल कोट्स में, कैसे भी आप स्ट्रिंग को उसमें राइट कर सकते हैं। तो जो भी स्ट्रिंग आप देंगे या यूजर से पूछ करके आप स्ट्रिंग को इसमें राइट कर सकते हैं। अगला जो हमारा फंक्शन है रीड करने के लिए, उसका नाम है रीड, यूज्ड फॉर रीडिंग फ्रॉम ए फाइल। फाइल के अंदर से रीड करने के लिए काम आता है। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर अपन जो भी फाइल में से रीड करेंगे वो सारा उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो वेरिएबल इक्वल टू, यानी लेफ्ट साइड में हमें वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी जो कि रीड फंक्शन हमें रिटर्न बैक करेगा। तो एक तरीका तो है, पहला जो सिंटैक्स है वो है
वेरिएबल इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड और एम्प्टी पैरेंथेसिस हमने लगाया है। तो इस केस में क्या होगा, रीडिंग एंटायर टेक्स्ट फ्रॉम द फाइल एंड असाइन टू द वेरिएबल। पहले केस में जब मैंने कोई भी पैरामीटर यहाँ पर नहीं दिए हैं तो उस केस में जितने भी कंटेंट फाइल के अंदर है वो सारा पर्टिकुलर वेरिएबल जो हमने दे रखा है लेफ्ट साइड में उसके अंदर आकर के स्टोर हो जाएगा। अगला जो सिंटैक्स है वो है वेरिएबल इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड और यहाँ पर एक एन का मतलब नंबर ऑफ बाइट्स हमें कितनी रीड करनी है वो हम बताएंगे। रीडिंग एन कैरेक्टर्स और बाइट्स फ्रॉम द फाइल एंड असाइन टू द वेरिएबल। जब हमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड करने हो तब उस केस में हम दूसरे वाले सिंटैक्स का यूज कर सकते हैं। रीड लाइन और रीड लाइंस फंक्शंस ये कैसे काम करते हैं, जैसे रीड लाइन का अगर अपन यूज करते हैं, दिस मेथड रिटर्न्स वन लाइन एट ए टाइम। अगर आप रीड लाइन का यूज करते हैं तो एक बार में एक लाइन आपको रिटर्न करेगा फाइल से। तो इसका सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन। रीड लाइन में किसी प्रकार के पैरामीटर की आवश्यकता नहीं है, आगे एक एम्प्टी पैरेंथेसिस आपको लगाना है। तो जैसे आप इसको एक बार लगाएंगे तो एक लाइन ये रीड कर लेगा। तो इसको अक्सर अपन लूप में चला करके काम में लेते हैं। पहली लाइन हमने रीड की, उसके बाद में दूसरी लाइन को हम लूप के अंदर रीड करते हैं, तीसरी लाइन को रीड करते हैं। इस तरह से बार बार हम उसमें रीड करते रहते हैं, जिससे फाइल का जो भी कंटेंट, जैसे मान लीजिए कि कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जो पर्टिकुलर फाइल है उसकी जो लाइन का जो पहला कैरेक्टर है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर हो तो आप उसको डिस्प्ले करें या आप उसको काउंट करें। इस तरह की प्रॉब्लम जब आती है तो हम इसका यूज करते हैं। या फिर दूसरा जो मेथड हमारे पास है वो रीड लाइंस। रीड लाइंस को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, वेरिएबल इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस, एम्प्टी पैरेंथेसिस साथ में लगाएंगे, यानी कोई पैरामीटर हम नहीं देंगे। उस केस में क्या होगा, रिटर्न्स अ लिस्ट कंटेनिंग ईच लाइन इन द फाइल एज ए लिस्ट आइटम्स, यानी लिस्ट की फॉर्म में जितनी भी लाइंस फाइल के अंदर होंगी वो सारी इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी, यानी लिस्ट की फॉर्म में लाइंस आ जाएंगी। उसके बाद भी लाइंस को अपन रीड कर सकते हैं वन बाय वन लूप में चला करके। और दूसरा जो हमारे पास सिंटैक्स है वो वेरिएबल इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस और अपन ने एन बाइट्स इसके अंदर लिख दिया। अब देखो एन बाइट्स का मतलब क्या है, एन बाइट्स अगर आप नहीं देंगे तो ऊपर वाला सिंटैक्स हो जाएगा, है ना, ऑप्शनल है ये चीज। इफ द नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न एक्सीड द हिंट नंबर और एन बाइट्स नंबर, नो मोर लाइंस विल बी रिटर्न, यानी जितनी बाइट्स आपने यहाँ पे लिख दी है अगर वो पर्टिकुलर लाइन के अंदर मिल जाती है तो अगली लाइन को वो रीड नहीं करेगा, आगे की लाइंस को रीड नहीं करेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बाइट्स अपन बताते हैं इसके अंदर। अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड, वो मैं आपको सैंपल बता रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, राइट ए फंक्शन इन पाइथन टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन अ टेक्स्ट फाइल country.txt which is starting with an alphabet W or H if the file contents are as follows। यानी इस केस में आपको जो है फाइल का नाम दिया हुआ है, करना क्या है वो भी बता रखा है, साथ में सैंपल कंटेंट भी आपको दे रखा है कि अगर ये कंटेंट आपकी फाइल में होता है तो इसका आउटपुट का एक सैंपल बता रखा है नीचे कि उसका आउटपुट किस तरह से आना चाहिए। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जिसमें लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में आपसे कहा जा रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो सैंपल है वो है, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट इन द फाइल, यानी फाइल के अंदर कितने वर्ड्स हैं वो अपने को काउंट करना है। ए टेक्स्ट फाइल course.txt हैज द फॉलोइंग डाटा रिटर्न इन इट। तो यहाँ पर भी आपको सैंपल डाटा दिया हुआ है कि ये अगर डाटा होता है तो आपका जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो क्या काम करेगा, वो किस तरह का आउटपुट आपको रिटर्न बैक करेगा। नंबर 3 जो है, राइट ए फंक्शन काउंट अंडरस्कोर एंड एम्प्टी पैरेंथेसिस लगा के, यहाँ पे फंक्शन का नाम भी आपको बताया हुआ है, इन पाइथन टू रीड द टेक्स्ट फाइल story.txt एंड काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स एंड अकर्स इन द फाइल इंक्लूडिंग एंड की जितनी भी फॉर्म्स हो सकती है, जैसे एंड कैपिटल हो सकता है, एंड स्मॉल लेटर में हो सकता है और ए कैपिटल हो सकता है, बाकी के लेटर स्मॉल में हो सकते हैं, यानी किसी भी फॉर्म में हो आपको उसको काउंट करना है। नंबर 4 है, राइट ए फंक्शन डिस्प वर्ड्स और एम्प्टी पैरेंथेसिस, यानी कोई पैरामीटर आपको नहीं लेना है, इन पाइथन टू डिस्प्ले द काउंट ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद टी और कैपिटल टी इन अ टेक्स्ट फाइल story.txt। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि किस तरह से हम इन सब प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। जैसा पहला उसने लाइन के लिए कहा तो मोस्टली या तो लाइन के लिए कहेगा या वर्ड के लिए कहेगा या लेटर के लिए कहेगा।
तो अपन उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो पहला अपन लेते हैं जिसके अंदर एक पर्टिकुलर फाइल है जिसका नाम है country.txt, और उसके अंदर कोई टेक्स्ट हमें लिखना है जो सैंपल वहाँ पे दिया हुआ है, और उस केस में हमें आउटपुट जनरेट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने राइट करने के लिए पहले फाइल बना दी, क्योंकि हमें रीड करने के लिए वहाँ कहा गया है। तो राइट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फाइल के अंदर कैसे हम राइट करते हैं वो मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ। और यहाँ मैं एक फ़ाइल आपके लिए ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये फाइल आपको नज़र आ रही है। कैसे राइट करेंगे, मैंने एक फंक्शन बनाया def करके, यहाँ पे एक कीवर्ड मैंने यूज़ किया है। फंक्शन का नाम है write.txt। तो ये हमारा फंक्शन का नाम है। ये हमें बनाना नहीं है एक्चुअली, पेपर में नहीं लिखना है, लेकिन क्योंकि आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ शो करनी है तो इसलिए ये कंटेंट लिखना ज़रूरी है, फाइल के अंदर फाइल बनाना ज़रूरी है, तभी अपन उसका आउटपुट देख पाएंगे। फिर फाइल को ओपन चाहे रीड मोड में खोलें चाहे राइट मोड में, उसका सिंटैक्स एक जैसा ही रहेगा। ये फाइल ऑब्जेक्ट है, इसका नाम आप अपने अनुसार कोई भी रख सकते हैं, जो भी उसके आइडेंटिफायर के रूल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए। फिर यहाँ पे ओपन फंक्शन का मैंने यूज़ किया है। किसी भी मोड में आप खोलें ओपन फंक्शन आपको यूज़ करना है। फिर आपको क्या करना है, फाइल का जो नाम दिया है उसको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फाइल का नाम हमने दिया था country.txt, वो सिंगल कोट्स में मैंने लिख दिया, कोमा मुझे राइट करना है तो मैंने W यहाँ पे लिख दिया, राइट मोड। ओके, क्योंकि अगर मैं मोड नहीं लिखता हूँ तो ये रीडिंग मोड में ओपन करेगा, रीडिंग मोड में मैं राइट नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मेरे को कंटेंट राइट करना है जो फाइल के अंदर दिया हुआ है। तो मैंने फाइल ऑब्जेक्ट लिया, डॉट यहाँ पे राइट फंक्शन का यूज़ किया और ट्रिपल कोट्स का यूज़ किया है, क्योंकि ट्रिपल कोड में क्या है, हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ट्रिपल कोड के अंदर जितनी भी लाइंस थी जो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया था, उनको मैंने एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया। एंड देन फाइल डॉट क्लोज फंक्शन का मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो इसमें ज़्यादा विशेष कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मेन बॉडी लिखी और मेन बॉडी के अंदर ये मैंने एक फर्स्ट जो कमेंट लगा दिया हैश साइन लगा करके, और दूसरा मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। तो इतना सा काम मैंने किया है यहाँ पे, और मैं अभी इसको रन करा के दिखाता हूँ। तो इसका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कंटेंट को अपन राइट स्क्रीन के ऊपर नहीं कर रहे हैं। तो हमारा प्रोग्राम रन कर गया। अब देखिए दूसरा प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको राइट करके दिखाता हूँ कि इस कार्य के लिए जो प्रोग्राम मेरे को बनाना है वो कैसे बनाऊँगा। तो सबसे पहला मैंने कीवर्ड लगाया def, फिर मैंने जो है फंक्शन का नाम लिखा रीड फाइल और एम्प्टी पैरेंथेसिस देन कॉलन साइन। दोस्तों अगर आप ये लाइन भी लिख देते हैं तो आपको कम से कम आधा नंबर ज़रूर मिलेगा। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको def कीवर्ड लिखना है और एक पर्टिकुलर फंक्शन का जो नाम है वो आपको सोचना है, और उसके बाद में आपको एम्प्टी पैरेंथेसिस लगा देना है। अब फाइल को ओपन करना है, पहला काम। फाइल को ओपन कैसे करेंगे, तो फाइल ऑब्जेक्ट का नाम मैंने फाइल ले लिया और उसके बाद ओपन फंक्शन का मैंने यूज़ किया, और फिर मेरी फाइल का नाम है txt, और उसके बाद में मैं इसको रीड मोड में खोलूँगा क्योंकि मेरे पास फाइल में कंटेंट ऑलरेडी है। अब मुझे क्या करना है कि दो काउंटर लेना है, एक C के लिए, एक W के लिए और एक H के लिए। तो एक मैंने लिया WC काउंटर इक्वल टू, दूसरा मैंने ले लिया HC काउंटर इक्वल टू 0। दो काउंटर लिए और दोनों को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब देखिए मैं डायरेक्ट फाइल्स की जो लाइन्स है उनको डायरेक्ट रीड कर सकता हूँ। तो इसका तरीका कैसे है, फॉर लाइन और इन फाइल। तो जब मैं इस तरह से दूंगा तो ये लाइन बाय लाइन ही उसमें से रीड करेगा। अब मुझे क्या करना है, लाइन का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको मुझे चेक करना है कि वो पर्टिकुलर लेटर क्या है। तो इफ लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर अगर मुझे निकालना है तो मुझे इसके साथ इंडेक्स देना पड़ेगा 0, और इसको मैं इन ऑपरेटर का यूज़ करके, जो कि मेंबरशिप ऑपरेटर है उसका यूज़ करके कैसे चेक कर सकता हूँ, W ये कैपिटल में और स्मॉल w देन एपोस्ट्रोफ और कॉलन साइन। अगर W इसके अंदर होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और उसके एज में जो WC हमारा काउंटर है तो उसको मैं 1 से इंक्रीज कर दूँगा, बढ़ा दूंगा। उसके बाद एल्स इफ, तो मुझे H के लिए चेक करना पड़ेगा और उसके लिए भी इंडेक्स मैंने दिया 0, और वहाँ भी इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे कैपिटल H और स्मॉल h एपोस्ट्रोफ देन कॉलन साइन। उसके बाद मुझे HC जो हमारा काउंटर है उसको मैं बढ़ा दूंगा। यहाँ पे HC प्लस इक्वल टू 1 का मतलब है HC इक्वल टू HC प्लस 1। तो ये हमारा लूप चलता रहेगा जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाए, और उसके बाद फिर मेरे को जैसे लूप से बाहर निकलेंगे दोनों की वैल्यूज़ को प्रिंट कर देना है। तो प्रिंट मैंने किया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैपिटल W और
स्मॉल w कॉलन साइन, और यहाँ पे मैं WC वाली जो वैल्यू है उसको मैं प्रिंट करा दूंगा। और इसी तरह से जो दूसरी वैल्यू है हमारी h वाली और स्मॉल h वाली, तो उसको प्रिंट कराने के लिए मैं दूसरा जो हमारा काउंटर है उसकी वैल्यू को मैं प्रिंट करा दूंगा, और तीसरा मैं फाइल को क्लोज कर दूंगा। और अगर इसमें आप जो है फाइल ओपन करना, क्लोज करना, इतना भी आप लिख देते हैं और पहली लाइन आप लिख देते हैं करेक्टली, तो इसमें भी आपको कम से कम 1.5 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो यह आप बिल्कुल ध्यान से ये कार्य करेंगे। अब ये मेन बॉडी मैं लिख रहा हूँ, ये लाइन लिखना आवश्यक नहीं है, लेकिन इससे क्लियर हो जाएगा कि मेरी मेन बॉडी कहाँ से शुरू हो रही है। अब मुझे केवल एक काम करना है, रीड फाइल और उस फंक्शन को मेरे को कॉल कर लेना है। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, जैसे सेव कर देता हूँ मैं इसको, और सेव करके जैसे मैंने इसको नाम दे दिया function1.py, इस नाम से मैंने सेव कर दिया इसको। और सेव करने के बाद मैं इसको रन कराता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रन मॉड्यूल करूँगा तो यहाँ पे जो आउटपुट अपन ने वहाँ देखा था वो सेम आउटपुट आपको विजिबल है, यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए सेम आउटपुट आपको विजिबल हो रहा होगा। इसी तरह से जैसे मेरे को सर्च करना है कुछ भी, जैसे एंड वर्ड को सर्च करना है, तो एंड वर्ड कितनी बार आ रहा है उसको मुझे चेक करना है, तो उसके लिए भी सेम इसी तरह का कोड मैं लिख दूंगा। तो जैसे मैंने लिखा DEF और फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे भी रीड फाइल लिख देता हूँ, क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन आपके लिए आएगा तो उसका रीड फाइल नाम आप रख दें या कुछ भी रख दें। और फंक्शन के नाम अपन पर्टिकुलर फाइल के अंदर इसका नाम दे रहे हैं तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। फाइल मैंने लिख दिया, ऑब्जेक्ट का नाम ओपन, और मान लीजिए इसमें फाइल में दूसरी हो सकती है, मैं अभी कंट्री डॉट को ही ले रहा हूँ, country.txt को ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फाइल का नाम जो भी है आपका, आप उसको यूज़ कर सकते हैं वही रीडिंग मोड में। तो ये कुछ लाइनें हैं जिनको तो आप बिल्कुल तैयार कर लें, क्योंकि ये तो आनी है, तो लिखनी है आपको। अब उसमें क्या है, एंड वर्ड को आपको काउंट करना, तो मैं एक काउंटर ले लेता हूँ, c=0 मैंने कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने एक s वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू मैं क्या करूँगा फाइल डॉट रीड। तो इस केस में क्या होगा कि मेरी कंप्लीट फाइल का जो टेक्स्ट है वो सारा इस s के अंदर आ जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, वर्ड्स के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, s डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करने से क्या है कि मेरी जो टेक्स्ट फाइल है, मेरा जो टेक्स्ट आएगा फाइल से, वो वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको लूप में चला सकता हूँ, फॉर लूप चलाऊँगा, फॉर, और मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि पहला x ले लिया मैंने इन s। अब s के अंदर से, s में हमारी एक लिस्ट है जिसके अंदर वर्ड्स हैं, और x के अंदर एक एक वर्ड उसके अंदर से आता जाएगा। अब मुझे क्या चेक करना है कि वो एंड है या नहीं है। ओके, तो जैसे मुझे एंड को चेक करना है, तो इसका सीधा तरीका क्या है, क्योंकि ऐसे आपको बहुत सारी कंडीशंस लगानी पड़ेगी। इन, अब मुझे क्या करना है, x डॉट लोअर फंक्शन का मैं यूज़ कर सकता हूँ और कॉलन साइन, उसके बाद c = c+1। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, प्रिंट, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा occurrence ऑफ एंड, और c को प्रिंट करा दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, फाइल को बंद कर देना है, फाइल डॉट क्लोज, ब्रैकेट ज़रूर लगाना है। उसके बाद मेन बॉडी मेरे को लिखना है, तो यहाँ पे S साइन मैंने लगाया, और ये मैं केवल इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ से मेन हमारा स्टार्ट हो रहा है। और इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा रीड फाइल, और रीड फाइल फंक्शन को मैंने कॉल किया। उसके बाद मुझे इसको सेव कर देना है, फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। अब मैं इसको नाम दे दूँगा func2.py। तो सेव हो गया हमारा, ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद हम इसको रन कराएंगे, देन रन मॉड्यूल। तो देखिए अक्रेंस ऑफ यहाँ पे 0 अक्रेंस दिखा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर एक भी एंड नहीं है। थैंक यू।